भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। दरबार हजारों देखे हैं, इस जैसा कोई दरबार नहीं। अवतार बहुत देखे हैं हमने, इन जैसा कोई अवतार नहीं। त्रैलोकी में सबसे प्यारा श्री अनंतपुर धाम बरस रहा है भक्ति का अमृत। इस दर पे आठों याम विराज रहे हैं सुंदर सिंहासन। भक्तों की प्राण आधार देश विदेश में गूंज रही है आज इनकी जय जयकार। पंचम रूप में श्री सतगुरु जी ने बख्शा अतुलनीय प्यार। भक्ति के सुंदर रंगों से हर प्रेमी का किया श्रृंगार। पांच नियम भक्ति के देकर, पांच नियम भक्ति के देकर भव बंधन को काट दिया। रहमत का अनमोल खजाना देश विदेश में बांट दिया। हम सब हैं आभारी इनके जो रहमत हम पर बरसाई है। हम सब हैं आभारी सतगुरु के जो रहमत हम पर बरसाई है। प्यारे प्यारे श्री दर्शन की सबको आज लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, हमारे हृदय सम्राट जन जन के हृदय में अपना प्यार बरसाने वाले पंचम पातशाही श्री परमहंस अवतार जी ने देश विदेश में भारत के हर शहर में हर जगह पर जहाँ भी प्रेमियों ने हृदय से पुकार की जाकर के उनको अपने दिव्य दर्शनों से और भक्ति से मालो माल किया। कहते हैं एक बार हमारे पूज्य महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने बेनती की कि स्वामी जी श्रीनगर और जम्मू के प्रेमी हृदय से पुकार कर रहे हैं। आप तो करुणा सागर हैं, आप उनको अपने दिव्य दर्शन और वचनों का अमृत पिलाकर उन प्रेमियों को निहाल करें। श्री गुरु ने फरमाया आप तैयारी करो, हम जल्दी ही श्रीनगर में कृपा फरमाएंगे। तो वर्णन आया है 12 मई 1978 श्री गुरु महाराज जी ने बम्बई से श्रीनगर में कृपा फरमाई और हजारों प्रेमियों ने एयरपोर्ट पर पहुंच के अपने प्यारे प्रभु का स्वागत किया, जय जयकार बुलाया और उनके दिव्य तेजोमयी दर्शन पाकर धरती से आसमान तक जयकारों से गुंजा दिया। श्री गुरु महाराज जी अपने सेवकों के प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए और वहाँ पर एक बहुत ही प्रेमी भगत मेला राम जी थे, उनके गृह में जाकर के कृपा की और वहाँ पर हमारे श्री दरबार के आदरणीय पूजनीय महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को फरमाया कि आप सत्संग का सब प्रबंध करो। बाहर मैदान में एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया जहाँ पर
श्री गुरु महाराज जी हजारों प्रेमियों को आकर दर्शन देते थे और वचनों का अमृत पिलाकर उनको निहाल करते थे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आज संसार मन और माया में फंसा हुआ है, उसे अपने जीवन की सत्यता का ज्ञान ही नहीं। इस प्रकार संसार के मिथ्या झूठे पदार्थों के पीछे दौड़ता हुआ अपने जीवन में दुख, चिंताएं, कले कल्पना को भर रहा है। वचन हुए तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल में हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। प्रेमियों, कितनी रहमत है, कितना प्यार है महापुरुषों के वचनों में। मिसाल दी कि आप तारीख पढ़कर देखो कि जो भी बड़े बड़े राजे महाराजे बुद्धि और बल वाले माया के पीछे दौड़ते रहे, जिन्होंने जीवन की असलियत को जाने बगैर अपने जीवन में दौड़ लगाई, उन्होंने दुखों को प्राप्त किया। कहीं खुशी नहीं मिली, सुख नहीं मिला, क्योंकि जिस दिल में हवस का सिक्का होता है वो दिल कभी शांत नहीं हो सकता। फरमाया जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द सब उसका दूर हुआ। जिस दिल में प्रभु की लगन लगी, खुशियों से वो भरपूर हुआ। कितनी सरल, सुगम और रहमत भरी वाणी महापुरुष हमें फरमाते हैं। वाणी में भी वर्णन आया है, सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरवचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरु पूरा सुख दाता, कर्ण करावन समर्थ स्वामी, पूरन पुरख विदाता। आप जैसे भाग्यशाली प्रेमियों ने इस बात को जाना, समझा कि हमारे गुरु पूर्ण सुख के भंडार हैं। जब एक नजर भी अपने सेवकों पर डालते हैं और उनकी झोलियां खुशियों से और रहमत से भरपूर कर देते हैं। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों की ये महान कृपा, इसको विरले ही प्रेमी समझते हैं। भगत मेला राम जी के घर के पास एक मुस्लिम परिवार रहता था। वो भी बड़े प्रेमी थे, श्रद्धालु से। जब श्री गुरु महाराज जी दर्शन खुलते थे, अमृत वचन फरमाते थे, तो वो मुस्लिम लेडी भी आकर के दर्शन करती थी। एक बार जब मत्था टेकने आई तो श्री चरणों में विनय की कि महाराज, जब मैं आपके दर्शन करती हूँ तो मुझे अपने पीरे मुर्शिद के दर्शन होते हैं। तो गुरु माई बड़े प्रसन्न हुए। रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जिसके दिल में भक्ति है, सच है, महापुरुषों के प्रति जिनके दिल में श्रद्धा विश्वास है, वो जब भी दर्शन करेंगे तो उनको अपने मुर्शिद के तो क्या, स्वयं भगवान के दर्शन भी उनको प्राप्त होंगे। जैसे इस समय हमें हजूर महाराज जी के रूप में प्रभु के, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। महापुरुष तो पार ब्रह्म परमात्मा का रूप होते हैं। वाणी में लिखा भी है, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरा पे करने हारा, चरण दौड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। हे सतगुरु, हे दाता, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम सेवकों के लिए नारायण होकर के नर का रूप धारण करके आए हैं। हम सेवक हर पल आपके चरणों की धूलि की मांग करते हैं कि इसी प्रकार आपकी चरण धूलि को मस्तक पर लगाकर आपके श्री वचनों पर चलते हुए हम आपकी प्रसन्नता के पात्र बने। हमारे जीवन का जो ध्येय है वो सतगुरु की प्रसन्नता है। और प्रसन्नता कब मिलती है?
जब सेवक अपने सतगुरु के वचनों की पालना करता है, उन वचनों पर चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पास में हो या दूर हो, जहाँ भी होगा अगर सतगुरु के वचनों की पालना करता है तो सतगुरु की कृपा और प्रसन्नता ऐसे मिलेगी जैसे इस समय हमें प्राप्त हो रही है। तो हम सब प्रेमियों विनय करते हैं कि ये कृपा हम पर बनी रहे। हम सदा ही अपने परम आराध्य देव पंचम पातशाही महाराज जी के बनाए हुए भक्ति के सरल 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करें, और जो हजूर माई ने बख्शिश दी है 2 घंटे भजन ध्यान करके हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पाएं, अपना लोक परलोक सफल करें और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की एवं शुभ श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।